धर्म जो है ना कहीं लोगों की आस्था और भावना से जुड़ा होता है। धर्म का जरूरत क्यों पड़ा दुनिया को, ये धर्म क्यों जरूरी है, तो ये भी समझने की कोशिश करना। धर्म लगा कि लोगों को ना बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है क्या है, धर्म। लोग जो है कहीं ना कहीं अंदर से या बाहर से दुख रहता है, परेशान रहता है, चिंतित रहता है, डरावना रहता है, तो उस चीज को दूर करने का सबसे बेस्ट माध्यम क्या है, धर्म ही सबसे बेस्ट माध्यम है। तो लगने लगा ये सबसे बेस्ट है। इसके कारण क्या हुआ, धर्म का स्थापना हुआ कि लोग कहीं बुरे लोग जो है अच्छे लोगों पर ज्यादा दबाव नहीं बनाए, या किसी तरह के लोग जीवन से डर कर किसी भी प्रकार का अनेक तरह का दुर्घटना नहीं कर दे, या बुरा लोग जो है ज्यादा पावर में नहीं आ जाए, अच्छा लोग ज्यादा दम नहीं जाए। इस चक्कर में ना धर्म का स्थापना हुआ, शांति और विकास हो सके लोगों में, इसलिए धर्म का स्थापना किया गया। अब जब धर्म स्थापना हुआ ना तो दो वर्ड उत्पन्न हो गया दुनिया में, जो बाद में धीरे धीरे आया। पहला आ गया धर्म एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद समझते हैं, एक ही ईश्वर को मानने वाला, एक ही ईश्वर को मानता है। लोग दूसरा कोई ईश्वर को नहीं मानेगा, अपने धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाएगा और दूसरे धर्म को सबसे कमजोर दिखाएगा। वैसे लोगों का उत्पत्ति बहुत ज्यादा होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड में आदमी और आदमी के बीच में लड़ाई होने लगा। सबसे ज्यादा लड़ाई यहूदी धर्म में होता था। पहले यहूदी धर्म इसका सबसे बड़ा धर्म था। धीरे धीरे अब तो ऐसी स्थिति आप सुनते भी नहीं होंगे। यहूदी धर्म, धर्म सापेक्षवाद, मतलब एक ही धर्म को या धर्म को एकेश्वरवाद, वो दूसरे धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अब समझना, धर्म निरपेक्षता वर्ड कहाँ से आया और ये दुनिया में क्यों आया, ये 20वीं सदी का बात है। इससे पहले सिर्फ क्या होता था, एकेश्वरवाद। क्या होता था, एकेश्वरवाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही ईश्वर को मानने वाला। उससे एक ही ईश्वर को मानेगा, जिसको हम लोग धर्म सापेक्षवाद बोलिए। जैसे आप पाकिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान जो है ना एक ही भगवान को मानता है। मुस्लिम धर्म किसको मानता है, पैगंबर मोहम्मद को। तो पाकिस्तान पूरी कंट्री जो है ना मुस्लिम कंट्री है, वो एक ही ईश्वर को मानेगा, दूसरा कोई नहीं। जैसे तुर्की, तुर्की पहले जो था ना अलग तरह का था, मतलब वो एक ही ईश्वर को मानता था, दूसरे देश को ईश्वर को नहीं मानता था। यहूदी लोग, जो यहाँ पे लिखा होगा यहूदी, इजराइल में यहूदी लोग ना सिर्फ यहूदी को मानता था, दूसरा कोई धर्म आया जबरदस्ती मानना पड़ेगा तभी रहने देंगे देश में, नहीं तो नहीं रहने देंगे, मार काट लो। और ये स्थिति में काफी हुआ। तो यहाँ पे दो चीज पलट गया है। क्या, आधुनिक युग में 20वीं सदी जब आने लगा ना, 2000 ईस्वी, तो 1900 के बाद जब टपने लगा दुनिया ना, तो एक वर्ड आ गया कि धर्म निरपेक्षता, मतलब सभी धर्म को महत्व दिया जाना चाहिए। और सभी धर्म को महत्व दिया जाना चाहिए तो एक तरह का सम धर्म समभाव का स्थिति आ गया। अभी बोले ना कि सब मिलकर रहिएगा तो डेवलपमेंट ज्यादा है, यदि अकेले रहेगा तो डेवलपमेंट कम होगा। मान लो एग्जांपल के तौर पे, जिस घर में लड़ाई होता है, आपस में लड़ाई, वो घर कितना पीछे हो जाता है, तो नहीं है। मान लो तुम्हारा किसी घर में, मान लो बाप बेटा में लड़ाई है, माँ बहन में लड़ाई है, सब में लड़ाई चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, कोई इसका बात नहीं सुन रहा, उसका बात नहीं सुन रहा, वो घर क्या हो जाएगा थोड़ा दिन के बाद, बर्बाद नहीं होगा। तो वो पूरा देश का बात है। देश में भी जस्ट ऐसा ही हो रहा था। तो धर्म निरपेक्षता वर्ड आया, सम धर्म समभाव का। ये वर्ड जो है पहली बार 20वीं सदी में धर्म निरपेक्षता वर्ड आया। अब इसी वर्ड को ना लंबा खींचा, जब लगने लगा कि ये धर्म निरपेक्षता क्यों जरूरी है, तो ये जरूरी इसलिए लगा कि समधर्म समभाव होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जिसको मन करेगा वो अपना धर्म अपनाएगा, इससे डेवलपमेंट मिलेगा और प्रगति होगा देश का। जैसे होता है सब मिलकर रहेंगे तो डेवलपमेंट होगा, वो भी कमाएगा, ये भी कमाएगा, वो भी कमाएगा, सब कमाएगा, सब एक दूसरे को बढ़ाने के रहेगा। इस तरह सब मिलकर नहीं रहेगा, तीसरा करेगा, एक दूसरे से लड़ेगा, मारकाट करेगा, ये उसको खींचना चाहेगा, भाई भाई को टांग खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा, ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगा, पीछे चल जाएगा। और यही चीज को लाने के लिए धर्मनिरपेक्षता 20वीं सदी में आया। ये पहली बार कोई बात करने वाला था, तो याद रखना ये आधुनिक युग का वर्ड है धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है सर्वधर्म समभाव और अपने मनपसंद के धर्म को अपना सकते हैं। इसी का अर्थ यही होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब ये धर्मनिरपेक्षता वर्ड शब्द का उत्पत्ति धर्म से हुआ। ये पहली बार ये वर्ड दुनिया में यूज किया था, तो ये जॉर्ज जेकब हॉलियक द्वारा यूज किया गया था। ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1846 में, लेकिन ये रूप नहीं लिया, रूप लिया 20वीं सदी में, आधुनिक युग में। तो याद है कि आधुनिक युग में ये बहुत ज्यादा रूप ले लिया 1800 के बाद, तो आधुनिक युग ही कहलाता है। तो यहाँ पे हुआ, इसका अर्थ होता है समधर्म समभाव। इसमें अपने मनपसंद के धर्म को हम लोग अपना सकते हैं। और धर्मनिरपेक्षता शब्द आधुनिक शब्द है। ये क्या है, मानववाद और विज्ञानवाद से संबंध है। मानववाद विज्ञानवाद समझते हैं, मतलब मनुष्य का एक कल्याण होना चाहिए। देखो धर्म का, सभी धर्मों का स्थापना का मूल उद्देश्य यही है कि मानव कल्याण। मान लो एग्जाम्पल सोच के देखो, ये कोई धर्म किसी को लड़ा सकता है? नहीं।
कोई धर्म किसी को मार सकता है? कोई धर्म किसी को काट सकता है? नहीं। हर एक धर्म क्या चाहता है? मानव कल्याण। तो वही चीज को बढ़ावा दिया विज्ञान का। मतलब अब कोई धर्म आपको मूर्ख बनाकर आपका डेवलपमेंट कर सकता है? नहीं, वो विज्ञान है। मतलब ज्ञान से ही विज्ञान बनता है, तो वो तो पहले ही बात हो चुका। तो विज्ञान वहां से संबंध रखता है। अब ये क्यों जरूरी है? तो ये प्रगति का मार्ग है। और ये कौन सबसे पहले बोला? तो यूरोप लोग बताया कि सभी धर्मों में महत्व रहेगा तो क्या होगा? प्रगति होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हम अपने हिसाब से दे रहे हैं। मान लो मैं कोचिंग पढ़ा रहा है, मान लो हम हिंदू धर्म को पढ़ाया और दूसरे धर्म को नहीं पढ़ाया, एक ही जाति को पढ़ाया, मेरा कोचिंग चलेगा? गड़बड़ नहीं हो जाएगा? पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो ये क्या कहीं धर्मनिरपेक्षता क्या होगा? प्रगति का मार्ग है। अब प्रगति का मार्ग है तो यूरोपियन अमेरिकन मॉडल भी यही अपनाया गया। पूरा देश यूरोप में भी यही अपनाया गया, अमेरिका में भी यही मॉडल को अपनाया गया। अब ये धीरे धीरे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जब इंदिरा गांधी पीएम थी ना, तो 3 शब्द जोड़ा गया भारतीय संविधान में संशोधन करके। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया 3 शब्द। यहाँ एक धर्मनिरपेक्षता शब्द है, लेकिन समाजवादी और पदनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये धर्मनिरपेक्षता शब्द भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब भारतीय संविधान के हिस्सा में शामिल किया गया है अनुच्छेद 25 से 28, जो आप मौलिक अधिकार में पढ़े ही होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े ही थे पिछले क्लास में। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वही दिया गया है कि आपको किसी भी तरह का धर्म मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों को प्रबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत अनुच्छेद 27 में आप देखे होंगे कि कोई भी सरकार धार्मिक संस्था को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। 28 में देखे होंगे आप क्या है, तो सरकार धार्मिक शिक्षा नहीं देगी, इस पर प्रतिबंध है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब ये भारत का बात है। इसी तरह धीरे धीरे जब भारत में लोग हैं तो नेपाल भी यही चीज को अपना लिया। भारत का पड़ोसी देश है तो नेपाल अपना लिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं अपनाया। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। अब मुस्लिम कंट्री रहने के कारण वो अन्य धर्म के लोगों को मार के भगाया, ऐसे नहीं मार के भगाया। यही कारण बांग्लादेश मतलब वो बन गया। बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे 1971 से लोग रहता है, 40-50 हजार से ऊपर। और वो ना तो बांग्लादेशी लोग। अब देखो धर्म को लेकर पूरा वर्ल्ड में लड़ाई हुआ। कुछ कुछ देशों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जाओ यहूदी के बारे में। यहूदी में सबसे पहला ज्यादा धर्म था तो बहुमत में कौन था? तो यहूदी धर्म था इजराइल में। याद रखिएगा, इजराइल में यहूदी धर्म का अत्याचार और उत्पीड़न, भेदभाव इतना ज्यादा था ना, मत बोलो। मुस्लिम लोग को तो ये लोग बहुत ज्यादा मारता था। देखवे कि वो अभी नई मूवी आया है, अरे नहीं बताए थे, पैगंबर मोहम्मद का स्टोरी बताए थे कि घर छोड़कर भागना। मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद है। उनको घर छोड़ के भागना पड़ा। बताए थे महिलाएं झाड़ू मारती थी, बच्चा लोग ये करता था, ये सब सुनाए होंगे जब आज पढ़े होंगे। तो वो ईसा मसीह का भी सुने होंगे, सिल्ली में चढ़ा दिया। तो ये लोग बहुत ज्यादा तंग किया था। अब भेदभाव और अत्याचार ज्यादा था। और ये लोग एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देता था। बोलता था एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई दुनिया में नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में आज यहूदी धर्म है ही नहीं, विलुप्त है। अब भारत में भी धर्म को लेकर दंगा हुआ है कुछ। एक गुजरात दंगा 2002 ईस्वी में, दिल्ली में दंगा सिख लेकर धर्म को दंगा हुआ था, जिसमें देखते 1984 में ये हुआ था। अब तुर्की जो है, जब देखा कि जब धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्म को लोगों को रहने देना, तो डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मान लो, समझना, एक दुकानदार है एक्स, तो एक के धर्म वाला को ग्राहक को संभाल देगा, और वाई है जो सभी धर्म के ग्राहक को संभाल देगा। कौन बढ़ेगा? वाई बढ़ेगा। डेवलप कौन करेगा? वाई करेगा। तो ऑटोमेटिक है। तो वैसे स्थिति में वैसे देश भी होता है। जब तुर्की को लगा तो तुर्की भी क्या कर दिया? लोकतंत्र अपना लिया और धर्म निरपेक्ष अपना लिया, ताकि तुर्की का इकोनॉमी बड़ा हो या तुर्की के लोग गरीबी से अमीरी की ओर जा सके। तो ये लोकतंत्र अपना लिया, धर्मनिरपेक्ष अपना लिया 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में। अब ये मुस्तफा कमाल पाशा जो था ना, अपना नाम ही बदल दिया। अपना नाम बदल करके क्या कर दिया? अतातुर्क। अतातुर्क का मतलब तुर्की का पिता नहीं होता, बल्कि हम ये धर्मनिरपेक्ष घोषित करते हैं भारत को, और हम क्या है तो अतातुर्क है। अतातुर्क मतलब तुर्की का, समझिए, जो पिता हम ही है। आधुनिक युग का तुर्की का निर्माता भी इन्हीं को माना जाता है 20वीं सदी में। याद रखिएगा, ये पहला राष्ट्रपति बने थे तुर्की का, लोकतंत्र का पहला राष्ट्रपति भी मुस्तफा कमाल पाशा ही बने थे। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो बोले आप लोग बोलेगा। धर्मनिरपेक्षता शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ? तो धर्म से हुआ। धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया है? तो जॉर्ज जेकब ऑलियर। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1846।
आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सर्व धर्म समभाव, मतलब अपने मन पसंद का धर्म अपना सकते हैं, कोई भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता कैसे युग का वर्ड है? आधुनिक युग का है। बोलेगा धर्मनिरपेक्षता में किसके बीच में संबंध होता है? मानववाद और विज्ञानवाद। मानववाद समझिए ना, आप सोच के आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता किसका मार्ग है? तो प्रगति का मार्ग। आप सभी दोस्तों के साथ मिलकर रहेगा तो जल्दी तेजी से आगे बढ़े। प्रगति का मार्ग क्या होता है? तो यूरोपियन अमेरिकन मॉडल होता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता सब क्या संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। बोलेगा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता सब किस अनुच्छेद से है? अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 42। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में दंगा धर्म को लेकर कब हुआ था? तो दिल्ली में दंगा कब हुआ था? तो यहूदी कहाँ पर बहुमत में था? तो इजराइल में धर्म को लेकर अत्याचार और भेदभाव होता था, उसमें कौन सा धर्म अत्याचार करता था? यहूदी धर्म। अब बोलेगा इजराइल में कैसा ईश्वर था? तो मुस्लिम में कौन सा धर्म है? तो पाकिस्तान में कौन सा धर्म है? अब भारत में कौन सा धर्म है? धर्मनिरपेक्ष। भारत कौन सा होगा? धर्मनिरपेक्ष। नेपाल कौन सा? भारत धर्मनिरपेक्ष और नेपाल भी बाद में अपना लिया, पहले नहीं। आगे बढ़ते हैं। तुर्की में लोकतंत्र का स्थापना कौन किया था? सॉरी, पहले तुर्की में कैसा है? तो अभी वर्तमान में धर्म। तुर्की कैसा राज्य है? तो धर्म। भारत भी कैसा है? तो नेपाल कैसा है? तो अब तुर्की में लोकतंत्र का स्थापना कब हुआ था? अब तुर्की में लोकतंत्र का स्थापना किसने कराया था? मुस्तफा कमाल पाशा। अब मुस्तफा कमाल पाशा अपना नाम बदल करके क्या कर दिया? तो अतातुर्क। अतातुर्क का अर्थ क्या होता है? आधुनिक तुर्की का निर्माता कौन है? तो बोले मुस्तफा, पहला तुर्की का पहला राष्ट्रपति कौन बना? तो मुस्तफा कमाल पाशा या अतातुर्क को दिक्कत